मत मातंग छंद या मैत गेंद छंद 23 वर्ण का छंद है। तो हाथी कैसे चलता है? मत यानी मद वाला, मातंग माने हाथी। शीतल नाथ नमो धरि हाथ, सुमाथ जिनो भव गाथ मिटाई। अच्युत ते च्युत मात सुनंद की, नंद भई पुर बदल आई। पंसे इक्ष्वाकु कियो जिन भूषित, भव पार लगाई। ऐसी कृपा ऐसी कृपा निधि के पद पंकज, स्थापत हो ये हर्ष बढ़ाई। प्राचीन काल में छंदों को बनाने का बहुत वो होता था। अब छंद तो कोई गाता नहीं है, स्वच्छंद गाते। छंद खत्म हो गए, स्वच्छंद हो गए। अक्षर मात्रा का कोई ध्यान नहीं है, उसका नाम स्वच्छंद हो गए। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, सिरे पे बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनिया कटपीरी कचोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ ले गयो माखन रोटी। भगवान के हाथ से और कौआ जो है माखन रोटी छोड़ा, उसका कितना भाग है। तो भगवान के स्पर्श से तुमने भोजन किया, अपन ने तो देखा भी नहीं, उसने तो खा लिया। रसकान कवि के बहुत माने ये थे छंद। वो तो हमने बाद में तुमने पढ़ा, वो हमने नहीं पढ़ा। शीतलनाथ नमो धरियान, ऐसे कहा सुमात, नमस्कार करते हाथ धर के माथ पर, जिनो भव घात मिटाई। भव की घात माने पीड़ा दुख, जिन्होंने मिटा दिए, घाव मिटा दिए। और अच्युत च्युत, अच्युत स्वर्ग से च्युत हुए। हमने बताया था देवनारकी और भोगभूमि का मरण च्युत मरण होता है, जो अपनी पूरी आयु करके मरते हैं। ऐसे देव नारकी और भोगभूमि के लिए अकाल मरण नहीं होता है, इसलिए इनके मरण को क्या कहते हैं? च्युत मरण। देवनारकी और भोगभूमि ये जो है मरण को क्या कहते हैं मराठी? आसमान मृत्यु नहीं होती। क्या क्या बोले भाई? इसके मरण को क्या कहते हैं? च्युत, आधा चार यू होता च्युत, उसमें लिखा है ना च्युत अच्युत। मरण के 3 भेद हैं, च्युत च्यावित तो त्यक्त। तो देव नारकी और भोगभूमि के जो च्युत मरण होता है, और च्यावित जो है अकाल मृत्यु को कहते हैं, और त्यक्त कहते हैं समाधि पूर्वक जो मरण होता है उसे त्यक्त मरण कहते हैं। त्यक्त मरण के 3 भेद हो गए, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोगमन। ये विज्ञान आना चाहिए मरने का भी। जब जन्म के 3 भेद हैं, सम्मुक्षण गर्भ उत्पाद, तो मरण के भी 3 भेद हैं। ये चीजें बताओ इन लोगों को। जन्म और मरण, बीच में तो परण है ही। अच्युत स्वर्ग से आग होकर के सुनंदा माता के गर्भ में आए। कौन से? भद्दलपुर।
अब दो भद्दलपुर हैं, एक उधर है बिहार में और एक इसको मानते हैं इधर अच्छा, के पास स्थान को। सबके विदिशा वाला। वीजा वाले दो दो हो गए। वंश इक्ष्वाकु कियोजन भूषित, इक्ष्वाकु वंश में आप उत्पन्न हुई। हमने एक बात बताई थी पहले, आदिनाथ भगवान इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। आदिनाथ भगवान ने इक्ष्वाकु वंश चलाया नहीं था, उनके पिता नाभिराज जो है इक्ष्वाकु वंश के। तो जो कुलकर होते हैं वो कुल को स्थापित करते हैं। तेरा ही कुल परीक्षा को कुल के लाएंगे पहले से लगा देंगे एक ही कहलाएंगे ना। 14 मतलब नाभिराज महाराज जी नाभिराज अंतिम कुलकर तो उन्होंने स्थापित किया था। हाँ, नाभिराज स्वयं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। कुल तो 14 कुलकर होते हैं, वो सारी कुलों की स्थापना करते हैं, बहुत सारी मर्यादाओं को बनाते, वो कुलकर कहते हैं। कुलों को करने वाले कुलकर कहलाते हैं। कुल माने परंपरा, उन परंपरा और अवधि ज्ञान होते हैं उनके, और वो ऐसे नहीं चलाते अट्टा पट्टी किसी को भी थोप दिया। अवधि ज्ञान से विदेश क्षेत्र की व्यवस्था को देख करके फिर व्यवस्था को लागू कर, पूर्वा पर विदेश। किसी को कुछ पकड़ा दिया ऐसा नहीं है, बड़ी व्यवस्थित काम है, इसलिए उधर अराजकता नहीं थी। अब तो सब आरक्षण हो जाता है। भव्यन को बहुत पार लगाए, ऐसे कृपा निधि के पद पंकज, चरण कमलों को थापत हूँ ही है हर्ष बढ़ाए। कहाँ स्थापन कर रहे हैं भगवान के चरण कमल? अपने हृदय में, मन मंदिर में। उठाने में नहीं। ये पंडित लोग उठाने में रखवाते हैं, उठाने में तो हम उनको कमलों को रखते हैं। भगवान अपने हृदय में बैठ गए। जिन पुष्पों पर हम भगवान को चला के लाए वो पुष्प पवित्र हो गए, भगवान हृदय में बैठ गए, और पुष्पों को हमने ठोना एक स्थान पर रख दिया। फिर जब हमारी पूरी पूजा हुई आज कल ही, अब ये जो है पूर्ण से वो नहीं मिलता है, भक्ति मार्ग है बेटा, भक्ति मार्ग है। अब वो एक ही जगह वो कथन आता है कि वो जो है राजा दशरथ ने वो की पूजन, और दासी के द्वारा वो जो है आज का भेजी वो वृद्ध कुंच की था, सेवक लेट पहुंचा। हाँ हाँ, वो भी होता है। तो यही चीज है कि आशिका मने आशिका नहीं, शेष अक्षर शब्द जो आता है आशिका आती है। अब उसमें अक्षर लगा दिया, ये लगा दिया, शब्दों को आप उनकी भगवान यहाँ बैठे उसको जो उस पर आए थे कमल पर, उनको सोने पर विराजमान। अक्षर को जो है ये बाद में कहीं है जुड़ा है, लेकिन हाँ, तो यही सब चीजें हैं कि कुछ ना कुछ जो है पूजन का जो पवित्र भाग है, जो भगवान की पूजन से हमने पवित्र किया है, उसका आशीर्वाद। अभिप्राय यही है कि जो वास्तव में होना चाहिए वो आस्था। जैसे बड़े बड़े विधान होते हैं तो श्रावक लोग फिर उसको लाते हैं, महाराज जी आप इसको लीजिए, हम लोग भी उसे बनाए। एक दिन, हाँ, एक दिन आचार्य श्री के प्रवचन में सुना था कि लोग यात्रा के लिए जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, वहां से गंदोदक लाते हैं, तो कह रहे थे इतनी दूर से लाए और पवित्र से बड़े अहोभाव से बना।
अब जो ये बसंत तिल का छंद है जिसके 14 वर्ण गिने जाते हैं, 7 ह्रस्व होते हैं, 7 दीर्घ होते हैं। यस्या विशंक तिल का तब जाज योगा देवा पगा सुरे बल सुबरे वारी विशोधेलायो भृंगारे हेम भरी भक्त ही बढ़ायो रागादि दोष मल मर्दन हेतु येवा चचो पदाब्ज तव शीतल नाथ देवा। देव अपगा, अपगा माने नदी, क्या देव नदी, और श्रेष्ठ चंदन और बर कुमकुम, क्या और श्रेष्ठ कुमकुम, कुमकुम यानी सिंदूर निकल गया है। मैं चला गया था, पहले वाला छंद भी निकल गया, कृपया दोबारा पढ़ा दीजिए। मुझे पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, पहले आवाज ही नहीं आ रही। कम करने की वापस पढ़ा दीजिए। देव अपगा माने गंगा, और हाँ आज आए बढ़िया। श्रीखंड यानी चंदन, श्रेष्ठ चंदन। सिद्धांत कम यानी जल, पानी। पानी के, स्वच्छ पानी के साथ घिस करके ही ये धरीनो, भक्ति धर करके उसको घिसा। बारी वार कम पयम भोम्बु पाथोर्णम सलनम जनम, बारी वार कम पयम भोम्बु। नाम माला नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव गारी मतलब गारी, कुमकुम गारी, गारी, कुमकुम गारी, गलाना, गलाना, गारी यानी गलाना, फुलाना, गलाना, ठीक है ना। आप लोगों को जो मूंग की दाल गला देते हो ना पकौड़ी खाने के लिए, सर्दी में बहुत पकौड़ी खाती हो मूंग की दाल की, तो हमने दाल गला दी तो वो उसको गलाया जाता है। इसे गारी यानी गलाना। गारी का मतलब गाली नहीं है। बुरी गाड़ी का अर्थ गाड़ा तो नहीं है, गाड़ा नहीं नहीं नहीं, गाड़ा गाड़ा चंदन। वो ना लगाने के लिए कुछ भी लगा लो। और वर का मतलब गुरुदेव खड़सार वर। अरे बर माने श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ। अच्छा जी, आपको बताया बर का अर्थ श्रेष्ठ है, सार का अर्थ श्रेष्ठ है। ये सब विशेषण है द्रव्यों के, द्रव्यों के विशेषण हैं। मुक्ता समान से ते तंदुल सारे राधे, तारंते पुंज कली कुंज समस्त भारी। मुक्ता के समान, श्वेत, श्वेत माने श्वेत तंदुल, राजे सुशोभित होते हैं। धारंत पुंज, पुंज यानी समूह, उनको पुंज समूह को चढ़ाने से, धारंत यहाँ चढ़ाने अर्थ में। कली कुंज, कली यानी पाप, कुंज माने समूह, समस्त भारी। पाप समूह समस्त भग जाती हैं, समस्त पाप समूह दूर हो जाते हैं। श्री की प्रमुख पुष्प अदोष लायो, नवरंग जंग करी भृंग सुरंग पायो। केत की प्रमुख रूप का पुष्प उन्होंने कह दिया अदोष, यानी संशोधित करके, दोष रहित करके।
नौरंग भ्यंग करी भ्रंग सुरंग पायो। उन पुष्पों ने 9 रंगों से युद्ध करके भ्रंग यानी भौरा ने जो है अच्छे रंग को प्राप्त किया, यानी पुष्पों के रंग को ऐसा प्राप्त किया। पुष्पों ने 9 रंगों से युद्ध किया और रंग पाया, और भौरों ने ऐसे तब उसे सुरंग पाया। क्या फूलों में ताकत कहां से आई? एक प्रेम का बता रही थी, उसमें चल रही थी वाटिका में फूलों के, तो क्या कहती है? कहाँ थी फूल में ताकत की लूज, लाला जार बन जाता। कहाँ थी फूल में ताकत के, लाला जार बन जाता। चुराई है रंगत मेरे दिलवर के रुखसारों की, मेरे प्रेमी के ओठों की लड़ाई को इन फूलों ने चुरा लिया, इसलिए रंगीन हो गए। इनमें रंग नहीं था, इसलिए आदमी के ओठ, हाँ, औरतों के, हाँ, बहुत मुश्किल है रसों को संभालना। नैवेद्य सार चरु चारु समारि लायो, जाम्बूनद प्रभृति भाजन सीतनायो। श्रेष्ठ नैवेद्य और चरु चारु सुंदर नैवेद्य संहार करके, सजा करके लाया, थाल में भर के लाया। कौन से? जाम्बूनद। जाम्बूनद किसको? तो चांदी आदि के पात्र में भाजन में रख करके लाया और आपको चढ़ाया। जाम्बूनद गुरुजी, अमृत जाम्बूनद। जाम्बूनद माने चांदी, बहन दी चांदी, 3 बार कह दी चांदी। गुलक माने चांदी होती है, जाम्बूनद माने चांदी होती है। चांदी के बहुत नाम है, हिरण्य भी नाम है। पहले नेट ठीक करो, का एक बार बता दे। मनोज बाबू से कह के नेट ठीक करवा पहले। हैं? तुम्हारा जा रहा है? नहीं गुरुजी, आपसे जा रहा है, आप ही चलिए। ये यानी चिकनाई से ऐसे ही दीपक शोभित होती है। नमस्ते गुरुजी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छी है, हमारी आवाज बंद हो जाए तो। नेह पुरपुरत, ने कहते चिकनाई को राग से पुरपुरत, सो दीपक ज्योति राजे, और स्नेह पूरित ये, और अंदर का राग से पूरित होकर के यानी हृदय में यजने से अग भाजे, अग माने पाप भाज दूर हो जाते हैं। कृष्णा गुरु प्रमुखे गंदे होता समाही, तवाग्र बशुक में जरंत जाही। कृष्णा गुरु की प्रमुखता लेकर के ऐसी कृष्णा गुरु आदि जो 10 प्रकार की गंध है, हुतासन माही, हुतास अग्नि के माही,
खेवो तवाग्र बसु कर्म 8 कर्म जरंत जानी। तवाग्र मतलब गुरुजी आपके आगे। आपके आगे 8 कर्म जरंत जाही। निम्मा हाँ जी। कर कटी सुदार में आरी धारा कवर्ण गंध फल सुपक्व प्यारा। नींबू, आम, करकटी, ककड़ी, दाड़िम, अनार हाँ आदि अनार अनार इनको ग्रहण किए, जिनके वर्ण भी अच्छा है, गंध भी अच्छी है, ऐसे श्रेष्ठ फल पके हुए हैं, इनको आपके लिए चढ़ा रहे हैं। देखिए अब आ गया वो कंसी से कंसीर कंसी फलादि वसु प्रासो के द्रव्यतादि नाचे रचे मचते बज्जते सच्चवाज। कम श्री, कम यानी जल। पूछ लेना तुम्हारे शीतलनाथ नसिया वालों की, अरे कम श्री क्या होता है? नारियल। नहीं, कम यानी जल, जल से लेकर के श्रीफल तक कम श्रीफल। अच्छा। अरे डॉक्टर साहब, गुरुजी हमारी जिनवाणी में तो जल दे रखा है, वो शुभ दे रखा है कन की जगह। क्या दे रखा है? शुभ 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 श्रीफल। शुभ श्री। अब उनको कम का अर्थ नहीं आया, तो हमने सीधे कम सी लिख दिया, हम क्या करें? कम की जगह शुभ लिखा है। हैं? शुभ है, वो तो है ही नहीं, तो जो छंद भी नहीं बनेगा। क्या बसंत का छंद बनेगा? पहला अक्षर दीर्घ होता है, पहला दूसरा, तीसरा हर्ष होता है, चौथा दीर्घ होता है, पांचवा छठवां और सातवां एक हर्ष होते हैं, आठवां दीर्घ होता है, फिर नौवां हर्ष होता है। तो छंद भी भंग हो रहा है, तो अर्थ नहीं आता, इसलिए सब शब्द बदल देते पंडित लोग। दिक्कत तो ये हो रही है। अभी बताया था ना वहां कम, उसमें बताया था जल जल बताया चंदन वाले में कम संग, जल। संग कम संग घसी, कम माने जल। अभी यही तो है कि अर्थ नहीं आते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। डॉक्टर साहब लिख लो, कम शब्दकार से। जब तुम्हारे यहाँ पंडित लोग आए हैं शाम को, तुम बहुत खर्च करते हो, पंडितों को पैसा खूब देते हो, थैली भर भर के। सारे जो है पंडित ग्रीन पार्क वालों ने बिगाड़ दिए। 3 अष्टांगिकाओं की, तीनों अष्टांगिकाओं में वहां विधान होता है, चाहे सिद्ध चक्र करो, चाहे कोई भी मंड, बड़ा विधान होता है। ये गुरुजी कन के साथ श्री क्यों लगा? अरे श्रीफल आदि, श्रीफल है नारियल आदि, जल से लेके फल तक, तब ना वो अर्घ बना रहे हैं। वसु माने 8, नहीं समझ में? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 हो गए। अर्घ अलग चीज है, लेकिन अब सबको मिला के अर्घ बना दो, मैं क्या करूं? नाचे रचे मचत बज्जत साज सज्ज बाजे, हैं नाच के और गा के बजा के, ऐसे साजों के साथ, बाजों के साथ, कहते साज बाज के साथ, और भगवान आप हम अर्घ चढ़ाते। आठे बदी चैत सुगर्भ माही, आए प्रभु मंगल रूप थाही। सेवे सचु मातु अनेक भेवा, चर्चों सदा शीतल नाथ देवा। आठे कृष्ण, बदी यानी कृष्ण, कृष्ण पक्ष की चैत को आप गर्भ में आए।
मंगल रूप था ही, और जब आप आए तो सारा कल्याण रूप हो गया। और सेवे सची मात अनेक भेवा, अनेक प्रकार से, भेवा माने अनेक प्रकार से सची माता की सेवा करती है। ऐसे शीतलनाथ देव को सदा चर्चों। श्री माघ की द्वादशी श्याम जायो, भूलोक में मंगल सार आयो। शैलेंद्र पे इंद्र फणिंद्र जज्जे, मैं ध्यान धारो भव दुख भज्जे। माघ कृष्णा द्वादशी आने वाली है, वो निकल गई माघ, पौष, माघ आएगी, आएगी आएगी, अभी निकली, अभी तो पौष चल रहा है। भूलोक में श्रेष्ठ मंगल आए, और शैलेंद्र पे, शैलेंद्र यानी सुमेरु पर्वत, उस पर इंद्र और फणिंद्र, इंद्र और धर्मेंद्र, ये सभी उन्होंने पूजा की। मैं भी ध्यान धर के धर रहा हूं, मेरे भव रूपी दुख भज्जे, मार भजाएं दूर हो जाए। श्री माघ की द्वादशी श्याम जानो, वैराग्य पायो भव भाव भानो। ध्यायो चिदानंद निवार मोहा, चर्चों सदा चरण निवार कोहा। है माघ कृष्णा द्वादशी को आपके तब कल्याणक हुआ। कैसा? ध्यायो चिदानंद निवार मोहा, मोह को निवार करके, दूर करके आपने चेतन आनंद का ध्यान किया। हम भी यहाँ पर सदा चर्चन पूजा करते हैं। चर्चों सदा चरण, शरण यानी चरण, निवार कोहा को, क्रोध आदि कषायों को दूर करके आपके चरणों की पूजा करते हैं। कोहा वृक्ष का नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव धर्मेंद्र कितने, गुरुदेव धर्मेंद्र कितने होते हैं? धर्मेंद्र धर्मेंद्र अधोलोक में कितने होते हैं? धर्मेंद्र एक ही होते हैं? हाँ, तो फिर धर्मेंद्र तो वो बने थे पार्श्वनाथ से पहले। पार्श्वनाथ ने जब उन्हें दिया था मंत्र, तो क्या उससे पहले भी धर्मेंद्र होते थे क्या? और क्या, जैसे चक्रवर्ती, जब पार्श्वनाथ ने नाग, देखो मेरी बात सुनो, जैसे नहीं, चक्रवर्ती नाग तीर्थंकर होते हैं, ऐसे धर्मेंद्र होते हैं। स्वधर्मेंद्र कितने होते हैं? एक ही होते हैं, हाँ, तो फिर तो वो बदलते हैं। और क्या। जी नमोस्तु गुरुदेव। चतुर्दशी पौष बड़ी सुहायो, ताही जना केवल लब्धि पायो। शोभे समोसृत्य बखानि धर्मम, चर्चों सदा शीतल परम शर्मम। पौष कृष्ण चतुर्दशी को आपने क्या किया? केवल लब्धि पाई, केवल ज्ञान प्राप्त किया। और समो सत्य बखानी धर्मम, आप समो शरण में आपने धर्म का बखान किया। ऐसा शोभायमान समूह में आपने धर्म की व्याख्या की। इसलिए हे शीतल परम सुख देने वाले, आपकी हम हमेशा पूजा करते हैं। कुआर की आठम शुद्ध बुद्धा, भये महामोक्ष स्वरूप शुद्धा। सम्मेदते शीतलनाथ स्वामी, गुना करम तासुपदम नमामि। कुआर वजी आठम, सुधी सुधी शुद्ध, आठम शुद्धा शुक्ल पक्ष की, अश्विन शुक्लाष्टमी को आपके मोक्ष हुआ। कहाँ से? सम्मेद से करके। आगरा में रोशन मोहल्ले में शीतलनाथ भगवान की बड़ी मूर्ति है। फिरोजाबाद की नसिया में शीतलनाथ की बड़ी मूर्ति है। कई जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जिनकी अक्षय आज भी हैं। अब लोल तरंग छंद 11 वर्ण वाला। आप अनंत गुना करे राजे, वस्तु विकासन भानु समाजे।
मैं यह जान गई शरणा है, मोह महारिपु को हरना है। आप अनंत गुणों के शोभित हैं, गुणाकर हैं, अच्छे राजे हैं ना, शोभित हैं, और वस्तु स्वरूप को विकसित यानी प्रकाशित करने के लिए भानु समाजे, भानु माने सूर्य, समाजे माने समान हो। मैं यह जान गई शरणा, यही जान करके मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैंने आपकी शरण को ग्रहण किया है। क्यों? मोह महारिपु को हरना है, मोह रूपी महारिपु है, उसी को हरना मेरा एक लक्ष्य। हेम मरण तन तुंग धनु नभ्य अति अभिराम, सुर तरु अंग निहारी पदे, पुन पुन करो प्रणाम, मैया कृष्णा की आनंद। हेम वर्ण सोने के समान आपका शरीर है, और तुंग यानी ऊंचा, धनु नभ्य अति अभिराम, अति शोभित, नभ्य धनुष ऊंचा शरीर है, और सुरतरु, सुर यानी देव, और तरु माने वृक्ष, देव वृक्ष यानी कल्प वृक्ष, अंक यानी शरीर में, निहारी पद, शरीर के पैर में देख करके पुन पुन करूं प्रणाम, बार बार आपको प्रणाम। अब टोटक छंद 12 वर्ण वाला। जय शीतल नाथ जिनेन्द्र बरम, भवो दाह दवा नल में जरम, सुख भूव्रत भंजन वज्र समम, भव सागर नागर पूत पमम। शीतल नाथ जिनेन्द्र भगवान आप श्रेष्ठ हैं, भव दाह दवानल मेघ धरम, संसार रूपी दाह, दुख रूपी पहाड़ को, भूवृत कैसे कहते हैं? पहाड़ को। कल भी आया था ना उषरन भगवान की पूजा में, बज्जू है बज्जू, बिज्जू बिज्जू, हाँ, विघ्न महीधर बिज्जू, वज्र, तो यहाँ से आगे आया है तो को भूभृत, भूभृताम, कर्म भूभृताम, तो दुख भूभृत, उसको भंजन करने के लिए क्या, देखो कितनी बढ़िया बात आ रही, दुख रूपी पर्वत को भंजन करने के लिए वज्र के समान है, भव सागर नागर ओत समम, भव सागर को क्या करने के लिए? पार करने के लिए, पोत उपमा, पोत परम पोत के समान है, जहाज के समान है? नागर पोत पमम, भव सागर को पार कराने के लिए पोत के समान है, नागर यानी पार कराने वाला। कोह माने माया माया, मद माने हाँ अहंकार, लोभ, इनको हरने के लिए, गद 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 माने रोग, क्या? क्रोध मान माया रोग, लोभ हरम, गद माने रोग। विघ्न गयन मृगंध वरम, विघ्न रूपी गयंद यानी हाथी को नष्ट करने के लिए, मृगंध यानी सिंह के, श्रेष्ठ विघ्न के समान, सिंह के समान हो, शत्रु रूपी हाथी को क्या करने के लिए? नष्ट करने के लिए आप सिंह के समान हैं। तो यहाँ गयंद यानी हाथी, और मृगंध यानी शेर। अनुप्रास बिठा लो, लिखा वही है बेटा, वही जवाब लिखा रहता है। हम थोड़ी सी दिमाग को आगे पीछे करें ना, कौन किसका जो है अपोजिट चल रहा है, बस शब्द स्वयं बदला देते अपने गहरे अर्थ। हम कोई ज्यादा प्रयास नहीं करते, हम वही ढूंढते। उसका अनुप्रास गद शब्द है, गद माने रोग,
तो उसमें आता है एक विनती में, तुम निज गद हद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। तो विनती आती है, कौन सी विनती पर? हरण बिनती महाराज। शासन से है हमें जीत, ये वाली जो विनती, शासन से तो उसमें जाए आता है जाहे गद गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। माने रोग। गद माने रोग, वृष बारिद वृष्टन सृष्टि हेतु, धर्म रूपी जल, बारिद यानी, बारिद माने क्या? मेघ, बारिश बारिद, बारिद यानी मेघ, बारी यानी जल, जल को देने वाले बारिद, बारिद यानी मेघ की वृष्टि सृष्टि के हेतु यानी भूमि के हित करने के लिए आप धर्म रूपी जल की वृष्टि करते हैं। मर दृष्टि विनाशन सुप्तु पर परदृष्टि को नष्ट करने के लिए सुष्टु पितु, पिता है आप, हमारे जो पिता होते हैं वो हमारे परदृष्टि को मोड़ते हैं, स्वादृष्टि को जोड़ते हैं, यानी परद्रव्य में चोरी आदि करते हैं, तो कहते नहीं बेटा ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही हमारे भगवान परद्रव्यों को, परद्रव्य की जो दृष्टि तुम्हारे अंदर लगी है उसको विनाशने के लिए आप अच्छे पिता के समान हैं। समवसृत संयुत राजुत हो, उपमा अभिराम विराजित हो, बर भेद सवाचित को तित, धर्म बखानी हित को। देखिए आप, अब समूसरण का वर्णन चल रहा है, 12 सभाएं लगी हुई हैं और उनमें क्या क्या बना हुआ है वो बता रहे हैं। क्या बात। तो सब अभिराम मीन्स, अभिराम माने शोभित होने वाली, उपमा अभिराम, उपमा से शोभित विराजमान हो, विराजमान अनेक उपमाओं से शोभित विराजमान। 12 भेद सभा स्थित हो, 12 सभाओं में स्थित हो, वहां पर धर्म बखानी की हित को, हित का बखाना आपने किया। अब पहले पहले महिषी गणराजे रजे गणनी गुण भूरी धरे, चौथे दिए ज्योति भरे। देखो पहले कोठे में गणराज यानी गंधर्व मुनिराज सब बैठे होते हैं, और दूसरा कोठा कल्पसुरी कल्पवासी देवियों का है, माताजियों का नहीं। क्यों नहीं बताया था? मतलब बताया था शायद, नहीं बताया, आप आई नहीं बताया, अभी नहीं बताया। और नहीं, ये इतना बढ़िया ग्रंथ है इसका। देखो 10 प्रकार के सत्य होते हैं, सुनो 10 प्रकार के सत्य होते हैं, सत्य 10 प्रकार के गीत कांड में लिखे। उसमें एक संभावना नाम का सत्य होता कभी नहीं है, लेकिन संभावित सत्य होता है। जैसे इंद्र जो है जम्बू जी को पलट सकता है, लेकिन पलटता कभी नहीं है, पलटेगा भी कभी नहीं, ना पलटा है। तो जो है हम ये जानते हैं समूषण में राग नहीं होता है, लेकिन मुनि महाराज के बाद माता जी को बिठाल दें तो माता जी कहेंगी देखो वो मेरे पति महाराज बन गई, वो मेरे बेटा महाराज बन गई, वो मेरे भैया महाराज बन गई, वो मेरे, और महाराज जी नमोस्तु, आपकी तबीयत ठीक है, ज्यादा तपस्या मत करो। ये राग कितना कुबेर का ब्रेन, ये कुबेर की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था, ध्यान रखना। ये भगवान ने नहीं किया,
ये कुबेर की रचना है। तो मुनि महाराज के बाद कल्पवासी देवियों को उन्होंने पूजा बना दिया, इधर कल्पवासी बना दी और उसके बाद माता जी दिखाई दी। अब माता जी का और श्राद्ध का क्यों था, एक कर दिया, क्यों कर दिया? इसी की जो दिमाग में जो लोगों की लड़ाई चल रही ना, ये सब बराबर है। माता जी की पर्याय पराधीनता पर्याय को ना ढूंढना पड़ेगा। श्राद्ध का और आज का कब उठाएगा उसका हित। और उधर जो है जोशी देवियों की, फिर भवनवासी देवियों के, व्यंतर देवियों के ऊपर भवनवासी, ये चीज प्रकार की देवियों को पहले लगा दिया। अब देखिए आप कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाई उन्होंने। तो चौथे में तीय ज्योतिषी, ज्योति भरे, यानी तीय माने स्त्री देवियां, ज्योतिष की देवियां वहां पर उज्ज्वलता ज्योति भर करके बैठी हुई हैं। तीय विंतरणी पन में गनिये, क्षय में भुवनेश्वरती भनी। भुवनेश दसों थिति सप्तम है, बसु में बसुयंतर उत्तम है। क्या प्रास बिठाया उन्होंने, हर कोठे का नाम भी देते जा रहे। पहले में गणराज है, दूसरे में कल्पसुरी है, तीसरे में गणी माता जी हैं, चौथे में ज्योतिष देवियां हैं, और तीय व्यंतरणी यानी व्यंतरों की जो व्यंतरणी है वो पन में यानी 5वें कोठे में है, 6वें में भवनवासी की देवियां हैं। अब ये हो गई। तो कल्पवासी, ज्योतिष, व्यंतर और भुवन। अब उसके बाद भुवनेर, अब भवनवासी क्या हो गई, देव आ गए। हाँ, और उसके बाद वसु, 8वें में 8 प्रकार के जो व्यंतर देव हैं उनके प्रकार आ गए। देखिए कितना प्रासंगिक है। वसु में वसु व्यंतर। 9 में नव ज्योतिष पंच भरे, 9वें कोठे में ज्योतिष के देव, जो आकाश के ज्योतिष माने 5 प्रकार के हैं वो भरे हुए हैं। 10वें दिवी देव सम शेखरी, 10वें कोटि में दिवी देव, स्वर्ग, दिवी कहते हैं स्वर्ग को, यानी वैमानिक कल्पवासी, वैमानिक में भी कल्पवासी, कल्पातीत तो आते नहीं है, कल्पवासी आते हैं, वो देव भरे हुए हैं। क्या क्या समोषण की रचना है। नर वृंद एकादश में निवसे, अरुवार में पशु सर्वे लसे। अब 11वें कोठे में मनुष्य आया। मनुष्य को कहाँ रख दिया, 11वें कोठे में। 12वें में क्यों नहीं रखा, वही फिर झगड़ा होता। महाराज इधर बैठे, उसरा उधर बैठा, फिर वही कहती मेरे पिताजी हैं, मेरे भैया जी हैं, मेरे मामा जी हैं, मेरे मौसा जी हैं। तो देखो समोषण की रचना कितनी बढ़िया। मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। माता जी उनसे दूर रहना चाहिए। तो कुबेर कहता है कि माता जी का कोठा अलग, महाराज के पास नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा किया महाराज ने। वसुनंदी महाराज ने दीक्षा दे के जाओ बिहार करो, कमाओ खाओ, हाथ में रहोगी तो रोज झगड़ा, ओ कौन सुनेगा। अपन ने तो बीज बोए ही नहीं तो काटना पड़े। महाराज जी, हाँ क्या बात है महाराज जी, हम लोग कोठे में, हारिका की कोठे में बैठेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माता जी के पास, वो शारदामती माता के पास। हाँ शारदामती माता के पास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माता जी से श्रावकाओं की जल्दी बन जाती है।
कितना बढ़िया समोषण कुबेर रचता है। भगवान की व्यवस्था नहीं है, ध्यान रखना, भगवान ने नहीं कहा तुम ऐसे बिठा लो, पर कुबेर बहुत समझदार है इनकी व्यवस्था क्या करना। और पूरे समोषण का जो वो होता है क्या व्यवस्थापक, सर्वाध्यक्ष होता है। हाँ, वहां कोई उद्दंड नहीं कर सकता। बहुत व्यवस्था है, ऐसा नहीं है सब भगवान के नाम पे खा रहे हो, भगवान के नाम पे झगड़ रहे हो, भगवान कुछ कह नहीं रहे, चुपचाप बैठे। तो 11वें कोठे में मनुष्य हैं और 12वें में पशु रख दिए। बस अब तुम बेटा देख ही नहीं पाओ अपने महाराज को कि कहाँ बैठे हैं। तो राग को कम करने के लिए, वीतरागता की स्थापना के लिए ये 12 सभाओं का क्रम बनाया है। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव क्रम कैसे जानना चाहिए? जो कटनी के पास है वो पहला या उधर से पहला? कोटा कटनी के पास वाला सबसे पहला, ऐसे गिनना चाहिए? पूर्व दिशा से प्रारंभ जो होता है, पूर्व दिशा में मूल मुख होता है, तो पूर्व और पूर्व ये है, पूर्व और दक्षिण। तो दक्षिण का जो कोना है आंगने, वहां मुनि महाराज को कर देते हैं, फिर ऐसे क्रम से चलते हैं। कटनी के पास गोल गोल देखे हैं कोठे बने हुए? हाँ, वो कटनी के पास होते हैं। कटनी अब समोषण देखना है तो बहुत जगह समोषण बन गए हैं, और ज्यादा को तो तुम्हारे फिरोजाबाद में बनवा लो एक समोषण नसिया जी में, तो देखा देंगे सब। नसिया जी में बहुत जगह है। तो रखा है इसमें पहले में श्री गणराजा जी, तो पहला कोठा गणधर महाराज का ही हो गया। हाँ, मुनिराजों का, मुनिराजों में गणधर प्रथम है इसलिए उनको पहले कर दिया, और माता जी में गणनी माता जी है इसलिए उनको पहले कर दिया। और गणनी माता जी किसे कहते हैं? जो सबकी आंखों में उगड़ती है, सब गणनी माता जी। बड़ा मुश्किल है गणनी माता जी बनना, महाराज बनना तब भी सरल है। इसलिए आचार्य जी ने एक को गणनी माता जी नहीं बनाया। सबको आंखों बढ़ जाएंगे, बिना गणनी के तो गणनी बन गई। जैसे आदर्श मति और अनंत मति इकट्ठे हो गए तो ऑटोमेटिक आदर्श मति खत्म हो जाएगा, पूरे संकीर्ण मति में खींचे जाएगा। और ये गुरुमति और अनंतमति जब स्वामी बिल्कुल इकट्ठी हुई तो ऑटोमेटिक अनंतमति लोक लाए। मतलब फिर अनंतमति का भी कोई महत्व नहीं, कुछ करना है तो गुरुमति को कुछ जाते हैं। सही बात है, होना भी चाहिए, पूरा सिस्टम में क्रम से बनाया, होना भी चाहिए। तजिबेर प्रमोद धरे सभी समतारथ मग्न लसे तवही धुनि दैव्य सुने तजि मोह मनम गणराज असी धरियान बलम। बैर ब्रूत और प्रमोद को धारण करके, बैर को तो छोड़ दिया और प्रमोद को धारण कर लिया, और समता रस में मग्न लसे, लसे माने शोभित तभी धुनी, दिव्य धुनी सुने तभी मोह मलम, मोह की मल को छोड़ करके दिव्य ध्वनि को सुनते हैं। गणराज असी धरी ज्ञान वनम, असी माने 80, ये भगवान के शीतलनाथ भगवान की 80 गणधर थे, ज्ञान बल को धारण करने वाले। 80 माने तलवार भी होता है, तलवार मत लगा देना। अब बताइए, श्री शब्द कम शब्द का अर्थ नहीं आया तो शुभ लगा दिया, छंदी भंग हो गया। बसंत जी का छंद है तो बनेगी, छंद पड़ा था तो ये है।
महाराज 80 के लिए तो छोटी की मात्रा आती है, तलवार के लिए अरे बहन जी, इसका नाम काव्य है, काव्य। हाँ, मौका पड़े तो छोटी की बड़ी बना दे, और ये बागड़ के वाले छोटी की बड़ी, बड़ी को छोटी वैसे ही करते। हाँ, भैया आयो, भैया आयो, मैया हंसी, लेगो 70 लेगो 80। भैया आया, मैया हंसी, ले गया 70 ले गया 80। घनत बदल जाते आप सब, चिंता मत करो। सबके हित तत्व बखाने करे, करुणा मन रंजित सर में भरे, वरने सट द्रव्य तने जितने, पर भेद विराज तुहे चितने। सबके हित में तत्व का व्याख्यान किया और करुणा मन रंजित सर में भरे। क्या करुणा जिनकी हृदय भरी है, करुणा से भीगे हुए, सुख से भरने वाले, सुख से भरे हुए, करुणा से भीगे हुए, ऐसे भगवान वरने, वरने यानी कथन किया, सद द्रव्य, जितने श्रव्य द्रव्यों का एक एक स्वरूप का वर्णन, बर भेद विराजत हुए तितने, और उन 6 द्रव्यों के भी भेद प्रभेद पर्याय आदि सब उन्होंने बताई। उन ध्यान उभय शिव ही तुमुना, एक धर्म धर्म सुध्यान तनो गणिये, 10 वेद लखे भ्रम को हरि। ध्यान उभय ध्यान शुभ हेतु गुना, या परे मोक्ष हेतु। 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो उभय माने दोनों, शिव हेतु यानी मोक्ष के हेतु माने गए हैं। मुना यानी माना, मुनि नहीं है यहाँ, मुना यानी मानना। तो वो जो ध्यान उभय ध्यान जो सुहेतु मुना है बताए माने हैं, उनमें एक धर्म, पहला धर्म ध्यान है और दूसरी शुक्ला शुक्लम अधुना। मुना से अधुना का अनुप्रास बिठाया, अधुना माने तुरंत। चित्त धर्म सुध्यान तनु, धर्म ध्यान 10 भेद लखो भ्रम घनु। यहाँ धर्म ध्यान के वैसे तो 4 ही भेद है, यहाँ आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाक विषय, संस्थान विषय। और हरिवंश पुराण में 4 प्रकार के नाम अलग से आए, और 10 प्रकार के जो सम्यक आदि है वो सब आज्ञा विषय, और जो है ये सब 10 प्रकार के भी धर्म ध्यान के भेद आते रहे। चुप हो जा। 10 धर्म भी हैं और 10 धर्म ध्यान के भेद भी हैं। हाँ, अभी 10 धर्म ध्यान के भेद यही बता रहे। देखो अब हम तो भूल गए थे, लेकिन यही बता रहे। देखो, पहलो अरीना से अपाय सही, दुखियो जिन बेनी उपाय गई, कृति जीव बेचैन ध्यावन है, तब थो सुअजीव रमावन। पहले अरिनाश अपाय, अपाय यानी अभाव, या कर्मों का कैसे मेरे जीवन से अभाव हो, नाश हो, ऐसा चिंतन करना अपाय विषय है। और द्वितीय जिन बेन उपाय सही, उसे कर्म को नाश करने का उपाय जनित भगवान की वचन है कि उपाय विषय धर्म ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। और तीसरा जीव विषय निध्यावन है, जीव के स्वरूप का निज में विचार करना, ये तीसरा धर्म ज्ञान है। और चौथा अजीव के स्वरूप का विचार करना। ये तो लिखे 10 धर्म के भेद। क्या देखो आप अपने आप में मिल गए।
पांचमो पनमो सुउदय भल तारने छयमो हरि लागे निवारने भव त्यागन चिंतन सप्तमहि बसुमो कित लोभ न आतम। पांचमो पनमो यानी पांचमो उदय के बल को टारना, यानी कर्म की उदय का चिंतन करना कि कर्म किस प्रकार से उसमें बल है, उस बल को भी कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसे निर्बल कर सकते हैं। और क्षमो छठमो जो है अरिराग है, हाँ कर्मों का राग निवारण है। भव त्यागन चिंतन सब, मेरे इस भव का क्या, इस संसार कैसे छूटे इसका चिंतन करना सातवां धर्म ज्ञान है। और आत्मा चित्त लोभ न आत्म है, आत्मा में हाँ चित्त शब्द का अर्थ जित मोह लोभन, जिन्होंने लोभ को जीता है उनका आत्मा नाम का धर्म ज्ञान है। नौ में जिनकी धुनी सी से धरे लतमो जिने भासत ही करे। नौमे में जिन भगवान की ध्वनि को शीश सिर में धरते हैं, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देखो। उस ध्वनि को अपने दिमाग में धारण करते हैं। और दसवां धर्म ध्यान क्या है, जिनेन्द्र भगवान की भाषा से अपना हित करना है, ऐसी जो है भावना 10 प्रकार की धर्म ध्यान की भावना है। कितने बढ़िया बातें बताई, 10 प्रकार के धर्म ज्ञान समझा दी। 4 प्रकार के तो है ही धर्म ज्ञान, पर इन्होंने 10 प्रकार के समझा दिए। क्या बिगड़ रहा है? इसमें सब में उद्देश्य क्या है, आत्मा का। इमि धर्म तनो 10 भेद भन्यो पुनि शोक में तनो चरुके मिलन सुप्रसत्य विचार के विचार सही सुविकार्य विचार के विचार गए पुनि सुक्रिया प्रतिपात क्रिया निर्वेद लही प्रतिकर्त वितर्क विचार एकत्व वितर्क विचार सुख क्रिया प्रतिपाती और विपत्त क्रिया निवृत्ति, ये 4 शुक्ल ध्यान के भेद हैं। और त्रयी काय योग योगाना, 3 योग 1 योग काय योग आयु, ये चारों उनके स्वामी हैं। तो पृथक वितर्क में 3 योग और एकत्र वितर्क में 1 योग, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में अकेला कायोग और विपरीत क्रिया निवृत्ति में एक। इसका बहुत सुंदर वर्णन हमने अपनी शुरुआत में पढ़ा। और उसमें जो विशेष बात निकाली है कि दूसरे शुक्ल ध्यान में एकत्र वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान में 1 योग होता है, वो कौन सा योग? अभी इस पर हम गोष्ठी करने वाले। गोष्ठी का मतलब विचार। जो विद्वान लोग आते हैं उनको ये छोटी मोटी बात नहीं पूछना चाहिए, अच्छी ऊंची बात पूछनी, जो उन्हें न पढ़ी हो न सुनी हो न देखी, या एकदम ऊंची पूछ लो, एकदम नीची पूछ हो डबल मंगल गाना हुआ पूछ लो, बीच की मत पूछो, क्योंकि नीची वो पढ़ेगा नहीं, ऊंची रोक लग जाए। हम जितने विद्वान आते ना, हम उनसे पदार्थ की परिभाषा जरूर पूछते, पदार्थ की। ये पदार्थ, हाँ, तो वो पदार्थ गिना देते, 7 तत्व में 2 अनुपाम मिला दो। हम तो क्या संख्या थोड़ी पूछ रहे, आप पदार्थ की डेफिनेशन बताइए। जैसे तत्व की डेफिनेशन है, आप कुछ तत्व कहते हैं, तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो वस्तु को पदार्थ, ये वस्तु की पदार्थ थोड़ी है, हर वस्तु पदार्थ हो जाएगी। तो अर्थो विधि रोजन गुण पदार्थ सर्व द्रव गुण पर्यात्मक पदार्थ, द्रव गुण पर्याय न उसी पदार्थ।
बेटा गुरुवर, बताते तो हम वो तो भूल जाते, जो अपने से और अपनों से दूर ले जाती है। जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का ज्ञानी है। कल लगता आप डायरी पेन लेके नहीं गए हो। अच्छा, वो समय सार में सवेरे बताए थे। अब तो वो ही बोलते हो रहे भूल जाते, तो रटा हुआ नहीं है बेटा मेरी जिंदगी में। मेरे जिंदगी में कुछ रटा हुआ नहीं है, मैं सही बोलता हूँ। समझने की उसका भाव और निचोड़ ले लिया और उसने आनंद में रह आकरण तो महितो की मेरी स्तुति मूलम न केंद्र समय दोष सकता जातो स्मितेन जन बांध और दुख पात्रम युष्मात किया परम की भाव तेरे पंक्ति भूल गई। जातो स्मितेन जन बांध और दुख पात्रम ये भूल गए। अब भूल जाते हम तो कह रहे थे भैया हम भूल गए हम तो हाँ नहीं वो तो आपने एक बता दिया, जो समझ में आ गया वो ज्ञान, जो समझ में आया वो ज्ञान, नहीं समझा वो अज्ञान। सही को गलत मानना मिथ्या और गलत को सही मानना मूर्खता। तो अपने से और अपनों से दूर ले जाती है बेटा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। पिछले साल क्लास में पदार्थ की परिभाषा के बारे में जो बड़े बड़े लोग मैंने भी पूछा था पढ़े लिखे से, तो कि उन्होंने भाई 9 पदार्थ होते हैं ऐसा ही कुछ बताया, मतलब पदार्थ की परिभाषा स्पष्ट किसी को भी नहीं आती। फिर मैंने बताई तो कि ऐसा तो कहीं होता ही नहीं, हमने तो आज तक नहीं सुनी। फिर मैंने सारे खोल के बताया, मैंने कहा देखो फिर पदाचार्य ने बताई है कि सर्वद्रव्य गुण पर्यायत्मक इति पदार्थ है। बहुत सारी परिभाषाएं बताई है। महाराज जी आपका नाम लेते तो सब भड़कते हैं, इसलिए पहले से मैंने कहा महाराज जी ने बताई, पूज्य बात आचार्य जी ने बताई है। हो गया। अब ये क्लू दे दे तो मिल जाता। आप समझ में क्या की थी, हमने क्या की वे अपने मिथ्या की परिभाषा, अज्ञान की परिभाषा, तो जो हमने समझ में आया वो ज्ञान, नहीं समझा वो अज्ञान। जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का ज्ञान ही। इसलिए अज्ञान परिचय बाद में स्थानांतरित करें। क्योंकि अभिज्ञान मन करे ज्ञान केवल रूप की जानती है, रूप की जानती है तो वहां तक जाएगी उनकी। नमोस्तु गुरु जी। हाँ जो हमें समझ में आ गया वो ज्ञान है, क्या वो सम्यक ज्ञान माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। और वो किस विषय में आएगा तब तो आदि के परिप्रेक्ष्य में आएगा। समझ में तो बहुत सारी चीजें आ जाती, खाने पीने की बात सब समझ में आती। विषय कथा की बात को, पाप की बात को समझना ज्ञान नहीं है, वो कुज्ञान है। आत्म समझ लेना सम्यक ज्ञान है। और नहीं समझ में आया तो अगले जन्म में समझ लेना। इन याद के जीवन को सिर स्वर्ग दियो, उन्हीं मोक्ष विहार कियो जिन्हीं सागर मन चिरम इत्यादि सबको भेद प्रभेद करके ज्ञान के और उसके जो है ध्यान के भेद करके, और आपने क्या किया विकसित करके भव जीवों को सिर्फ स्वर्ग दियो, स्वर्ग आने मोक्ष और स्वर्ग भी आपने दिया। और फिर मोक्ष विहार किया आपने और सुख सागर में निमग्न होकर के चिर
गुणहीन हमेशा के लिए विचार करो, गुण है विचार करना। अब मैं शरणा पकड़ी आपकी शरण को मैंने पकड़ लिया, अब सुध में ही लो। अभी तक आपने मेरी तरफ देखा भी नहीं, हे दयानिधि हमारी सुध तो लो। भव व्याधि निवार करो अवहि, मत हीन करो सुख। भाव रूपी संसार रूपी व्याधि का निवारण करो अब, और मत ढील करो, देर मत करो। सुख दोष सभी प्रकार के स्वर मोक्ष के सुख दीती। शीतल जिन ध्याऊं भगति बढ़ाऊं, जिनो रत्न भव चंदन साऊं, शिव हर जाऊं, फेर न मीनूं। शीतलनाथ भगवान का ध्यान करता हूँ, भक्ति बढ़ाता हूँ, और ज्यों रत्नात्रय मिल पाऊं, इसी विधि से ही रत्नात्रय की खजाने को मैं प्राप्त करूंगा। भव द्वंद्व संसार की विधाएं नसाऊं, शिव थल गाऊं, मोक्ष थल मोक्ष स्थान मोक्ष खिला, फिर ना भव मन में आऊं, संसार जीवन में दोबारा लौट के नहीं आऊं। ऐसा शीतलनाथ भगवान की पूजा की जयमाल करके दृढ़रथ सुत श्रीमान पंच कल्याणक धारी, जन पद जुग पद्मम जूझरे भक्तिधारी। देखो वहां पर जब स्थापना की थी तो माता का नाम बताया था, सुनंद माता, पिताजी का नाम छोड़ दिया था, और यहाँ पर उन्हें दृढ़रथ उनके पिताजी का नाम है। सिद्धरथ सुत श्रीमान पंच कल्याणधारी। श्रीमान एक है तो पंच कल्याण को धारण, धन को धारण करने वाले धनवान, अनंत चतुर्दय लक्ष्मी को धारण करने वाले श्रीमान। जन पद जुग पद्मम, आपके दोनों चरण कमल को जो जगह भक्ति को धारण करके सह सुख धन धान्यम धीर्य सौभाग्य पावे है, उसी के साथ और धन धान का सुख और दीर्घ सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। अनुक्रम अरिदा है, क्रम से शत्रुओं को दान करके मोक्ष को जो सिधावे, मोक्ष को सिधा देने प्राप्त कर लीजिए। वाह भाई है उसी देखो आज मोक्ष सुख की बात आई है तो अपनी कारिका में भी मोक्षी सुख आना है। रत्नकरण साहब का 4-15 मिनट 20 मिनट अपन कर लेते हैं और ये बताते हैं कि जो है नमोस्तु महाराज जी। हाँ बहन जी। हाँ नमोस्तु महाराज जी। जैसे इसमें 8वें उसमें ना नर वृंद एकादश में निवसे, तो वृंद माने वृंदावन कवि भी आ जाते हैं ना? वृंद यानी समूह, और वैसे कवि का नाम भी यहीं पे दिया है वृंदावन। वृंद भी है, समूह है। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हाँ श्राप का 4 करेंगे भाई, बदलना है क्या?